सबसे पहले तो बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको कि इतनी अच्छी कीमत में आपने जो आपकी झोटी है वो सेल आउट करी है। और खरीद बेच का काम है, कैसे क्या एक बार वो बता। अच्छा काम है भाई साहब। ठीक है। और बेचने की सलाह भी नहीं थी जी। सैलान भाई साहब ने आके बोल दिया कि भाई साहब झोटी देनी पड़ेगी। हाँ। मैं भाई ठीक है, आप दूध देखो, 2-3 टाइम दूध देखने के बाद जी जो इसने कीमत लगाई उसी कीमत के बाद झोटी दी। अच्छा। दूध अभी फिलहाल मौके पे 22-22.5 किलो 22-22.5 किलो। 22 किलो दूध भाई से बोल रहा था। किसी टाइम 11-200, किसी टाइम 250, किसी टाइम 300। अच्छा। 3 टाइम भाई ने दूध देखा है। ठीक है। झोटी भाई नवीन भाई से ली है। नवीन भाई घर रखने के लिए ला रहे थे। ठीक है। बोले भाई साहब रखने का विचार है। मेरी एक भैंस सेल हो गई थी। ठीक है। मैं आके कहने लगा मगा भाई नवीन भैंस तो देनी पड़ेगी। हाँ हाँ। दूध कितना है? जी। यो बोला भाई 22 किलो दूध है। ठीक है। प्लस मिले तो ले जियो। हाँ हाँ। कम हो तो भाई रहने दियो। ठीक है। मगा भाई चढ़ा दे, सौदा कर ले। बोला नहीं भाई पहले आप दूध देखोगे, हाँ। काटे पे तोल लो अपना। ठीक है। कल का कोई उलाना ना हो। हाँ, हाँ। काटे पे तोल लो, दूध तोल कर ले जाओ। निवार की शाम को झोटी खाली करी थी। बहुत बढ़िया जी। इतवार के दिन सुबह तोल लिया था। हाँ। शाम को तोल लिया। ठीक है। काटे से तोल लिया था जी। कल फिर तोल लिया था। ठीक है। तो मुकेश जी आप क्या करोगे इसका? आप यहाँ से लेकर के जा रहे हो, खरीद बेच का काम आपका भी है, तो पर्पज क्या है इस छोटी को खरीदने का? भाई संदीप एक तो घर पे भी अच्छे पशु रखा है जी। दूध का भी काम अपना, और भाई 2 पैसे ठीक मिलेंगे तो सेल कर देंगे, नहीं तो भाई घर पे रखेंगे। अच्छा। अगर कोई इसको खरीदेगा, झोटी को आप कह रहे हो ये झोटी कोई खरीदेगा, तो आप मेरे को कुछ बता रहे थे कि पूंजी का जो बचत है उसका कुछ भाई हिस्सा। जो प्रॉफिट मिलेगा जी। उसका 25%। हाँ। टूटी फूटी गौ माताओं की जहाँ सेवा होती है उसका 25% प्रॉफिट वहाँ दे दूंगा। आप वहाँ पे देना चाहोगे? हाँ। जी बताएं सर क्या विचार? 25% का है, 50 हो जाएगा। अच्छा। 1000 रुपये बच्चे 50%। ये देखो जी, बोल दिया भाई 50% ही कर देंगे। ये देख लो। तो हाँ 50% कर देंगे भाई। जी मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखो काफ़ी सारी वीडियोज आती हैं, ये 10 लाख की सेल हो गई, ये 15 की, ये 51, 61 पता नहीं कितना। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलें? कितने की सेल आउट करी है आपने? तो मुर्रा के पशुधन को लेकर के अच्छी और उत्तम क्वालिटी का जो पशुधन है उसको दिखाने का जो प्रयास अक्सर जोरों शोरों पे, उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पशुधन है आप सब पशुपालकों को, मेरा होम टाउन आप कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है दुलेड़ा, और नवीन भाई साहब हैं, इन्होंने जो अपनी काफ़ी ज़बरदस्त जो झोटी है, सेकंड टाइमर झोटी, इसको सेल आउट किया है और लेने वाले किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मुकेश तैलान सर आप यहाँ पे देख सकते हैं आए हैं। दिचाऊ कला जो दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ पे गांव है, और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव चेहरे रहे हैं। समय समय पे काफ़ी सारी वीडियोज़ इनकी देखने को मिली। न सिर्फ अच्छी भैंसें रखने के शौकीन बल्कि अच्छा जो गोदन है कहीं ना कहीं वो भी आप सब भाइयों को इनके फार्म से देखने को मिला होगा। तो एक एक पशुधन जो अभी यहाँ से जो फाइनली सेल होकर के गया है उस पशुधन की डिटेल्स मैं बिल्कुल बारीकी से पशुपालकों के सामने पूछना चाहूँगा। जो भी जानकारी है पशुपालकों के सामने रखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले लेकर के चलते हैं नवीन भाई साहब के पास जो इनके ओनर हैं। तो नमस्कार है नवीन सर आपको। नमस्कार भाई साहब जी। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जी। कैसे हो? ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको कि इतनी अच्छी कीमत में आपने जो आपकी झोटी है वो सेल आउट करी है। और खरीद बेच का काम है, कैसे क्या एक बार वो बता। अच्छा काम है भाई साहब। ठीक है। और बेचने की सलाह भी नहीं थी जी। सैलान भाई साहब ने आके बोल दिया कि भाई साहब झोटी देनी पड़ेगी। हाँ। मैं भाई ठीक है, आप दूध देखो, 2-3 टाइम दूध देखने के बाद जी जो इसने कीमत लगाई उसी कीमत के बाद झोटी दी। अच्छा। भाइयों आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना। तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्रीडाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्रीडाइट हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। जब आपके पास हो न्यूट्रीडाइट तो क्यों दे और डाइट। तो कितने साल पुराना जो अपना काम है नवीन? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। किस किस तरह का पशुधन अपने पास मिलता है? पशुधन भाई साहब आप ये मानो कि ज्यादातर तो 1-1.25 की भैंस सेल करते हैं। जी जी। और कोई अच्छी झोटी आ जाती है तो वो भी सेल करते हैं। 1-1.25 की अगर मैं बात करूं, दूध कितना रहेगा करीब दूध करीब? भाई साहब 12 किलो की भी आती है, 17-18 किलो की भी आती है, तो जैसा धन वैसा। ठीक है। तो सिर्फ भैंसों पे काम या गाय वगैरह है? गाय तो एक आध, गाय एक कोई डेयरी वाला कोई बोल दे कि भाई ठीक है। गाय चाहिए जी। गाय भी एक आधी दे। तो नवीन भाई साहब पढ़े लिखे कहाँ तक हो वैसे? भाई साहब सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर तक कंप्लीट करा, उसके बाद पशुधन में आ गए और 18 साल से जो काम है, कारोबार है भाई आपका। साहब पढ़ते पढ़ते आगे। अच्छा
ठीक है। वैसे भी हमारा परिवार करता है, छोटे से देखते आए होंगे इस चीज़ को और इतनी मेहनत करने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखो काफ़ी सारी वीडियोज आती हैं, ये 10 लाख की सेल हो गई, ये 15 की, ये 51, 61 पता नहीं कितना। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलें? कितने की सेल आउट करी है आपने? 3-11 की भाई। 3,11,000 रुपए की। तो दूध अभी फिलहाल मौके पे 22-22.5 किलो था। 22-22.5 किलो। 22 किलो दूध भाई से बोल रहा था, किसी टाइम 11,200, किसी टाइम 250, किसी टाइम 300। अच्छा, 3 टाइम भाई ने दूध देखा है। ठीक है। हाँ जी। तो देखिएगा, बहुत अच्छी बात है। और कितना दूध, कैपेसिटी कितनी है, कितने दिन की ब्याई होगी वैसे? भाई साहब 25-24 दिन की ब्याई होगी। 24-25 दिन की। बच्चा नीचे हाँ, कटड़ा है। कटड़ा है। तो कितना दूध कर देगी है, क्या एक्सपेक्टेशंस? 24 किलो दूध की उम्मीद है। 24 किलो दूध 24 कर देगी। कर देगी। तो देखिएगा जी, भाई ने, मैं कहूँगा एक रीजनेबल सा रेट है। 24 किलो दूध की जो झोटी है वो 3,11,000 रुपए में सेल आउट करी है। और मैं कहूँगा कोई बड़ी पूंजी नहीं है, एक बिल्कुल रीजनेबल सा जो मोल भाव है, रीजनेबल सा जो रेट है, उसमें जो एक नॉर्मल जो किसान, नॉर्मल जो पशुपालक है, मुकेश तैलान जी आप यहाँ पे देखिएगा, इनको सेल आउट करी है। और आज के दिन मौके पे 22 किलो दूध इसमें तैयार है। झोटी आप देख लीजिएगा, लेकर के कदकाठी से, हाइट, लेंथ, पीठ, बॉडी वेट, नीचे का जो अडर है वो आप देखो, 4 अडर है, साइड्स की जो टिट स्पेसिंग है वो आप देख लीजिएगा। किसी तरह का कोई माइनस पॉइंट आपको इस झोटी में नहीं दिखाई देगा। बहुत अच्छा जो पशुधन है। फाइनली ये यहाँ से सेल होकर के जा रहा है दिल्ली के लिए। तो मुकेश तैलान जी हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका भी बोलने का मौका मिले। और मुकेश जी, सबसे पहले नमस्कार है सर आपको। नमस्कार संदीप भाई, और आपके दर्शकों को, सभी को, भाइयों को, भाई मुकेश तैलान की तरफ से राम राम। सबसे पहले बड़ा धन्यवाद। काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, तो आज पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है। फ़ोन पे तो अक्सर हमारी बातें होती रहती थी भाई, और आज भी भाई ने देता जब मुलाकात होती जी। है। मैं पशुपालकों को बताना चाहूँगा, करीब 3 घंटे आपने वेट किया, 1 बजे आ गए थे यहाँ, हाँ, है ना? हाँ। तो 3 घंटे वेट किया है। बड़े भाई हैं, देखो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और इन्होंने ये पशुधन परचेज किया है। तो मुकेश जी, क्या कुछ विचार हैं आपके? आपसे ही मैं सारी चीज़ें जानना चाहूँगा, एक बार बता दीजिए। झोटी भाई नवीन भाई से ली है, नवीन भाई घर रखने के लिए ला रहे थे। ठीक है। बोले भाई साहब रखने का विचार है। मेरी एक भैंस सेल हो गई थी। ठीक है। मैं आके कहने लगा, मगा भाई नवीन भैंस तो देनी पड़ेगी। हाँ हाँ। दूध कितना है? यो जी। बोला भाई 22 किलो दूध है। ठीक है। प्लस मिले तो ले जियो, हाँ हाँ। कम हो तो भाई रहने दियो। ठीक है। मगा भाई चढ़ा दे, हम्म। सौदा कर ले। बोला जी। नहीं भाई, पहले आप दूध देखोगे, हाँ। काटे पे तोल लो अपना। ठीक है। कल का कोई उलाना ना हो, हाँ, हाँ। काटे पे तोल लो, दूध तोल कर ले जाओ। जी। क्योंकि नवीन भाई से हमारा उठना बैठना काफी दिनों से है। जी। बोला भाई आँख खराब ना हो, अपना तोल के ले लो। बिल्कुल। शनिवार की शाम को झोटी खाली करी थी। बहुत बढ़िया जी। इतवार के दिन सुबह तोल लिया था। हाँ। शाम को तोल लिया। ठीक है। काटे से तोल लिया था। जी। कल फिर तोल लिया था। ठीक है। कल शाम का फिर तोल लिया था। 3,11,000 रुपए। भाई ने तो रेट बताया ही नहीं था। अच्छा। बोला जो आपको लगे वो दे दो। जो मतलब एक भाईचारा है, हाँ, यारी दोस्ती भाईचारा, आप लोगों की। भाईचारा। ठीक है। बोला जो रेट आपको लगा, जो जायज लगा वो लगा दो। मैंने 3,11,000 रुपए लगाए थे। जी, जी। भाई ने उसी में डन कर दिया। बहुत बढ़िया। तो सर, नवीन भाई साहब बता रहे हैं 24 किलो दूध के करीबन जो इससे एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें हैं वो हैं। और मेरे हिसाब से जो इसका ब्योत है उसको देख करके मैं कहूँगा कैपेसिटी के हिसाब से इतना दूध इसने देना भी चाहिए। आपकी क्या राय है? अभी तो खाना भी ठीक तरह से शुरू नहीं। मेले से लग चुकी है? 16 तारीख को तो हमारे घर पर आई थी। मेले पे लग चुकी है। लग चुकी है। हाँ, लग चुकी। ठीक है। आप 16 तारीख को लेकर के आए 16 थे तारीख इसको? को लेके आए थे। अभी तो सही तरह। तो आज वीडियो हम 27 फरवरी को कवर कर रहे हैं, शाम के समय करीब 4 बजे का टाइम है। तो मुकेश जी, आप क्या करोगे इसका? आप यहाँ से लेकर के जा रहे हो, खरीद बेच का काम आपका भी है, तो पर्पज क्या है इस छोटी को खरीदने का? भाई संदीप, एक तो घर पे भी अच्छे पशु रखा है। जी। दूध का भी काम अपना, और भाई 2 पैसे ठीक मिलेंगे तो सेल कर देंगे, नहीं तो भाई घर पे रखेंगे। अच्छा, तो आप गोपालन के प्रति आपका रुझान देखा है हम लोगों ने खुद, भाई और धन्यवाद। काफ़ी अच्छी गायें भाई रखते हैं। तो एक आर्टिस्ट भी हैं, हरियाणा के कलाकार, मैं कहूँगा अपने हरियाणा के जो कल्चर है उसको लेकर के आगे चलते रहते हैं। बढ़ावा जो इन्होंने दिया है काफ़ी काबिले तारीफ, खासकर दिल्ली के इलाके में रहते हुए आपने ये जो नाम है कमाया है मुकेश जी। अगर कोई इसको खरीदेगा झोटी को, आप कह रहे हो अगर आपकी बजट में होगी ये झोटी, कोई खरीदेगा, तो आप मेरे को कुछ बता रहे थे कि पूंजी का जो बचत है उसका कुछ भाई हिस्सा। जो प्रॉफिट मिलेगा जी। उसका 25%। हाँ। टूटी फूटी गौ माताओं की जहाँ सेवा होती है उसका 25% प्रॉफिट वहाँ दे दूंगा। आप वहाँ पे देना चाहोगे? हाँ। ठीक है। तो ये देखो जी, एक बार थोड़ा सा मैं कहूँगा तालियां बजा दो भाई के लिए, बहुत अच्छी पहल इन्होंने करी है। और क्योंकि
भैंसों के पशुपालन के प्रति तो जागरूक हैं ही, खासकर गौ माताओं के प्रति जो इनका जो रुझान जो रुचि है वो देखने को मिली। और 25% प्रॉफिट जितना भी मिलेगा उसका गौ सेवा में देना पसंद करेंगे। तो मुकेश जी और क्या कुछ कैसे कैसे पशु हैं अपने फार्म पे? भाई पशु ठीक है, एक की तो लाइव मिल्किंग चली थी 11 तारीख को, अजय भाई ने चलाई। भाई के चैनल जी, पर चली जी। थी। सेकंड टाइमर ने उसने 24 किलो दूध निकाला था। ठीक है। नवीन भाई के पास ही ग्राहक था, हाँ ये लेके ग्राहक गया था, ग्राहक ने ही अपने आप दूध निकाला था, 2 टाइम तोल लिया था जी। अब वो तीसरी बार बच्चे को जन्म दिया है। हाँ भाई उसके ब्याने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। इसलिए अजय भाई की वीडियो पे मैंने बोल दिया था भाई अगर जो सेल होगी तो ठीक है, हाँ हाँ घर पर रुकेगी तो लाइव मिल्किंग जरूर चलाएंगे, चाहे आप 5 किलो दो चाहे 25 किलो दो। बहुत बढ़िया जी। 19 किलो 653 ग्राम दूध उसने निकाला था भाई। अब जो लाइव मिल्किंग चली थी उसमें। हाँ उसमें इस ब्यात में क्योंकि वो दिक्कत होगी थी, झोटी का ज्यादा दिक्कत होगी थी। जी जी वो तो बच गई, हम तो ये परमात्मा का शुक्र गुजार हैं इस चीज के। ठीक है, ठीक नहीं है। तो झोटी तो हाथ से निकलने के लायक जी। होगी थी भाई बिल्कुल। बात करें मिल्किंग की, आपके फार्म से कितनी लाइव मिल्किंग चली हैं अब तक? भाई एक ही चली, एक ही चली है। हाँ। तो काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, लोग 25-25 30-30 तुलवा देते हैं, आपको लगता है मेहनत भरा काम है? भाई मेहनत तो देख लगाए है, मेहनत है, पशुपालन का काम ही है ना? मेहनत का है काफी भाई ऐसे ही बोल देते हैं कि इतना दूध भाई। नहीं होता। पर 20 किलो दूध भी थोड़ा नहीं होता संदीप भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। हर कोई कह देता कि मेरी के नीचे 25 से 24 देगी 25 देगी, जब काटा लेके जाते हैं ना हाँ, हाँ। तो भाई मिलता नहीं है, बिल्कुल सही। कहने को तो हर कोई कहे, मैं कह दूं इसका 30 लीटर है, जी 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 किसने आके देखा है? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो भाई मैंने देखा है, नवीन भाई ने देखा है, इसके परिवार के अंदर अपने चाचा ताऊ भाई बंदा रहे, इनके सामने तोल रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके सामने जो तुला है वही तो चीज सत्य होगी ना। ठीक है किसी टाइम 11 किलो 260 ग्राम बैठा था, एक टाइम तो 60, जी। एक टाइम 11,600 बैठा था, और एक टाइम और 11,400 के आसपास बैठा था। बहुत बढ़िया। भाई ने 22 किलो दूध मेरे को बताया था। ठीक है, ठीक बोला है। अभी 22 किलो दूध हो तो ले जी। जाइए, कम हो तो रहने दीजिए। तो भाई पेमेंट- उससे तो ज्यादा ही निकल रहा है, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं भाई 23 के आसपास हो गया ये तो। जी 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 जी। पेमेंट कैसे हुई है? कैश? भाई पेमेंट चेक द्वारा पेमेंट दूंगा, अभी द्वारा। आपके सामने पेमेंट देंगे भाई बहुत को। बढ़िया। ये देखो जी, चेक से जो राशि है उसका भुगतान किया जा रहा है। 2 चेक यहाँ पे एक ही चेक के एक द्वारा ही है। देंगे भाई। तो 2 इसलिए लेके आया था भाई, मान लिया अकाउंट में भाई का दे भाई इतनी पूंजी एक में नहीं डलवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए 2 अकाउंट। तो एक बार इसको घुमा करके दिखा दीजिए, मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ पशुपालक भाइयों को। देख लो भाई, ये देखो जी, ये चेक है 3,11,000 रुपए जो अमाउंट है नवीन कुमार, और इनका जो एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट झज्जर का, गांव है ये दुलेड़ा। फाइनली जो मुकेश तैलान जी हैं इन्होंने इस झोटे की जो रकम है इनको अदा करी है, और काफ़ी अच्छा पशुधन है वो यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। नवीन सर, बात करें डाइट में क्या कुछ दे रहे हो, कैसी है खाने दाने में? बिल्कुल अच्छी है भाई साहब खाने लाने में। जी गेहूं का दलिया, हम्म। चने ये रांध के खिलाते हैं, ठीक है। और चूरी बिंदोड़े की खड़ और छिलका। कोई फीड सप्लीमेंट वगैरह भी किसी नहीं तरह भाई का? साहब, कोई मतलब नहीं। कोई यूज नहीं, मिनरल मिक्सचर या फिर किसी तरह कोई भी कुछ नहीं? अभी तो सही तरह खाने में नहीं लगी थी झोटी, ठीक है अभी तो ये नखरे पूरे नहीं हुए थे जी। एक सवाल और आखिरी आपसे, 18 साल का एक्सपीरियंस अनुभव आप लोग बता रहे हो हाँ जी। डेयरी फार्मिंग में, आज तक हाईएस्ट दूध की कितनी भैंसें अपने डेयरी फार्म पे, कितना दूध दिया अभी तक टोटल पूरा अभी हाईएस्ट? तक भाई साहब नमाज में पैसे लगाई थी मैंने, 2020 में 21.5 किलो दूध निकाला था। कहाँ पे? गांव में ही? हाँ, गांव में ही। हाँ। ठीक है, 21.5 किलो। हाँ गांव में कई बार नमाज में लगा चुके, ठीक है कई बार 20 किलो 19 किलो, तो कई बार निकाला 21.5 किलो दूध अस्पताल में तुलवा है। ठीक है ठीक है। और अभी ये भाई साहब ने घर पर तुला है। ये घर पे? वो भैंस भी मेरे पास ही गई है भाई, अच्छा, वो भी मेरे ही पास गई थी। वो भी आपके पास ही हाँ। गई थी। तो देखो उसका जी, भी दूध वो नमाज में लगने के बाद बोला दे दे, मैं कभी ले जा, जी जी, सौदा बाड़ी मारी घाटा हुआ करे। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा जो पशुधन है फाइनली यहाँ से जा रहा है। पीछे काफ़ी ग्रामीण आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं के घर परिवार अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो 2 शब्द इनसे भी जान लेते हैं। एक बार बता दो ताऊ जी, आप आ जाओ आगे, कोई बात नहीं, 2 शब्द आपसे। तो ताऊ जी सबसे पहले नमस्कार है आपको, शुभ नाम बता दीजिए। आज़ाद सिंह। आज़ाद सिंह। क्या कहोगे भैंस जो बिकी है इतनी अच्छी पूंजी की? बहुत अच्छी भैंस है जी, जी दूध भी अच्छा है। ठीक है। 22 किलो दूध थोड़ा नहीं होता। हाँ हाँ। तो आपने भी पशुधन रखते हो अपने घर पे? अब नहीं है जी, अब नहीं है, पहले रखते थे? पहले रखते थे। ठीक है, तो अच्छी भैंस है। और नवीन भाई साहब क्या लगते हैं आपके? भाई लगते हैं, भाई लगते हैं, पड़ोस से ही हैं? तो पड़ोस से। ठीक है ठीक है। तो और कोई विचार अपने रखना चाहता हो तो बता दो जी। एक और हमारे साथ नमस्कार है सर, कैसे हो? गाँव मांडो जी, अच्छा, मांडोठी गांव से हो तो? का जी आना जाना है मेरा। जी, शुभ नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सम्मे है जी। समय। तो सर क्या कहोगे, कितने टाइम से नवीन सर के साथ आना जाना है आप लोगों का? मैं तो जियो के पैदा ना होता, ये बाबू आगे आने लगा। अच्छा, हाँ।
तो काफी पुरानी यारी दोस्ती है आप लोगों की। ये और जो दार भी काट के जा रहा हूँ। कैसी है धार चवाई? बहुत बढ़िया चवाई। ठीक है, आई उससे दिन अच्छा। बाल्टा भर रखा था दूध। ठीक है। तो और हरी क्या, है कती। और क्या कहोगे? और तो जी हम तो नहीं उगा सब बनसोख बनाइयो। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया रखो, बढ़िया पालो, बिल्कुल ईमानदारी का काम करो। जी 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 जी। तो 22 किलो दूध, रेट कैसा लगा आपको? 3,11,000 जायज है जी। जायज रेट है इस ना? महंगाई मत है, 1.5 हाँ। लाख की दूसरी आवे जी जी, 15-17 लीटर की 1.5 लाख की दे रहे हैं आजकल। रोटी कद पूरा लंबाई पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खन पासा सुथरा। जी 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 जी। तो ये देखो। ऐसा काम करा रोज देखा है। तो नवीन सर एक चीज और, आज तक हाईएस्ट दूध 21.5 किलो अपने डेयरी फार्म से हुआ है, और एक रेट और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितनी महंगे से महंगी भैंस आज तक आपने कितने की दी है? सबसे ज्यादा रेट की भाई साहब यही बेची है। अच्छा, 3,11,000 रुपए की, ये हाईएस्ट प्राइस है आपके डेयरी फार्म का। ठीक है। तो दूध तो वैसे घर पर 24-25 किलो दूध भी निकाला, लेकिन अपने घर पर कितना निकाला जो सबके आगे सामने निकला है, हाँ हाँ, वो दूध होता है। वो असली दूध होता है। वैसे तो कोई गड़ंग मार दे मेरी जी। ने इतना निकाला, यही माना जाएगा। ये भाई ने तोला है, हाँ, हाँ। वो नमाज में लगाई थी, उससे पहले भी कई वैसे हर साल लगाते थे नमाज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूध तो वही बोला जाएगा। ठीक है, मैं एक बार सर संपर्क सूत्र आपके जानना चाहूंगा, ताकि अच्छे पशु आपके यहाँ से अगर निकल रहे हैं तो और भी पशुपालक भाई यहाँ पे पहुंचे और उनको भी अच्छी अच्छी भैंसें खरीदने का जो मौका है वो मिले। एक बार मोबाइल नंबर बताओ। 79,880 जी, 94,615। 94,615। और मुकेश तैलान जी, आप कह रहे थे कि इस झोटी को अगर अच्छा मुनाफा मिलेगा तो मैं दे दूंगा। 25% शेयर है वो हाँ, हमारे वो गौ गौ सेवा माता में दे देंगे। गौ सेवा में जाएंगे। तो आपके और संपर्क सूत्र मैं एक बार जानना चाहता हूँ। 98 जी 99 जी, 84 74 98 99 84 74 74। गांव है आपका दिचाऊ कला। दिचाऊ कला, और दिल्ली में लगता दिल्ली है, में। झाड़ोदा के नजदीक ही है। हाँ, झाड़ोदा है के ना? नजदीक। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है आप लोगों का? यहाँ से नहीं, झाड़ोदा से करीब 1 किलोमीटर का 1.5 पुलिस किलोमीटर ट्रेनिंग बस। कैंप है वहाँ हाँ, पे। बस। और नहीं, वहाँ तक पैदल घूमने आते हैं झाड़ोदे तक। अच्छा। और झाड़ोदे के आदमी घूमने वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए वैसे घूमने आते जाते हैं, एक दूसरे ठीक गांव है। में चले जाते हैं। ठीक है सर। ज्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर ही। चलिए सर, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बार बार शुभकामनाएं आप दोनों को। काफी अच्छा पशुधन आपने जो सेल परचेज है वो किया है। जी बताएं सर, क्या विचार? 50% का है, 50 हो जाएगा। अच्छा, 1000 रुपये बच्चे 50%। ये देखो भाई ने जी, बोल दिया भाई 50% ही कर देंगे। ये देख लो। तो हाँ, 50% कर देंगे भाई। जी, बहुत बढ़िया। ऐसे दानी भी नहीं मिलेंगे कि जो जिस जहाँ पे मैं कहूँगा जुबान का मोल होता है। आप देख सकते हैं 25 से 50% हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी भैंस है, फाइनली यहाँ से सेल होकर के जा रही है। कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा किस तरह के जो मोल भाव है वो इस बफलो के लगे, कैसी आपको बफलो लगी, क्या कुछ विचार हैं। जल्द ही समय समय पे ऐसी ऐसी वीडियोज़ आप सब पशुपालकों के सामने लेकर के आते रहेंगे। सभी पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।